सिया राम राम जय जय राम राम, सिया राम राम जय जय राम, सिया राम राम जय जय राम। चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एककई अक्षरम पुंसो महापातकनाशकम। जय सिया राम दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन चर्चा पर, जहां आप जानते हैं कि हम भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री कृष्ण, भोलेनाथ, शिव शंकर महादेव जैसे अन्य कितने सारे देवी देवता, हमारे ईश्वर, हमारे भगवान, इनसे जुड़े कितने सारे मिसकंसेप्शन जो समाज में फैले हुए हैं उनके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले के 2 पार्ट्स में हमने भगवान श्री कृष्ण और भगवान भोलेनाथ के ऊपर चर्चा की थी। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में, जिनके बारे में बुद्ध कौशिक ऋषि जी ने श्री राम रक्षा स्तोत्र में वर्णन किया है कि भगवान श्री राम जी के चरित्र का एक एक अक्षर बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाला है। लेकिन उन्हीं भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र के बारे में कितने सारे सवाल उठाए जाते हैं। सबसे पहला सवाल उठाते हैं कि उन्होंने बाली को छुपकर क्यों मारा था। अगर आपने कभी रामायण में किष्किंधा कांड पढ़ा हो तो आपको पता लगेगा कि जब भगवान श्री राम जी ने बाली को मारा था तब बाली ने उनसे पूछा था कि हे राम, आपकी मेरे से क्या शत्रुता थी जो आपने मुझे छुपकर मारा। यदि आप निर्बल सुग्रीव का साथ छोड़कर मेरे पास आए होते तो मैं आपको सहायता देता और रावण को एक आदेश देता तो रावण सीता मैया को आपके पास ले आता। तो फिर भी आपने मेरा साथ ना देकर सुग्रीव का साथ क्यों दिया। तब भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं इसका स्पष्टीकरण देते हुए कहते हैं कि बाली, जो भी व्यक्ति अपनी पुत्री, अपनी पुत्रवधू, छोटी बहन और अनुज की स्त्री, इन चारों पर कुदृष्टि रखता है, वो व्यक्ति निसंदेही मारने योग्य है। जब भगवान श्री राम ने सुग्रीव से ये सुना था कि बाली ने उनकी पत्नी का हरण कर लिया है, उनको अपने पास रख लिया है, तब उसी समय भगवान श्री राम जी धनुष उठाकर उसका वध करने के लिए उतारू हो गए थे। तो पहला कारण तो ये था कि भगवान श्री राम ने सुग्रीव की पत्नी की रक्षा करने के लिए बाली का वध किया था। दूसरा कारण भगवान श्री राम स्वयं ये बताते हैं कि इस समय आर्यवर्त पर महाराज भरत का राज्य है और उन्हीं का प्रतिनिधि बनकर मैं वन में आया हूँ, और जो भी पापाचारी इस समय संसार में हैं उन सब का नाश करने की मेरी प्रतिज्ञा है और तुम भी उनमें से एक हो, इसलिए सभी पापाचारियों का वध करना अनिवार्य है। लेकिन भगवान ने फिर छुपकर क्यों मारा। छुपकर इसलिए मारा था क्योंकि बाली के पिता इंद्रदेव ने उनको एक माला दी थी। यदि वो माला पहनकर वो किसी के साथ भी युद्ध लड़ते तो उसकी आदि शक्ति उनमें आ जाती। अगर सोचिए, भगवान श्री राम जो असीमित शक्तियों के भंडार हैं, शक्तियों के भंडार नहीं, स्वयं भगवान तो सारी की सारी शक्तियों के सोर्स हैं, स्रोत हैं, तो उनकी शक्ति का मात्र 1% भी अगर बाली के अंदर आ जाता तो बाली का शरीर फट जाता, बाली की उसी समय मृत्यु हो जाती, तो युद्ध करने की आवश्यकता ही ना पड़ती। और साथ ही साथ देवराज इंद्र का जो दिया हुआ वरदान था, वो माला थी, वो व्यर्थ हो जाती। तो भगवान के जो भी भक्त हैं, देवी देवता हैं, उनके द्वारा दिए गए कोई भी उपहार, कोई भी भेंट, कोई भी वरदान व्यर्थ ना चला जाए, इसलिए श्री रामचंद्र जी ने अपने ऊपर यह कलंक लिया कि वो बाली को छुप कर मारें, ना कि भगवान श्री राम कायर हैं या भगवान श्री राम की उसे छुप कर मारने की कोई अन्य मंशा थी। भगवान ने केवल और केवल अपने भक्त देवराज इंद्र के वरदान का मान रखने के लिए बाली को छुपकर मारा था। और बाली ने यह प्रयास पहले भी किया था हनुमान जी के साथ युद्ध करने का। जब बाली हनुमान जी के साथ युद्ध करने लगा था तब हनुमान जी की थोड़ी सी शक्ति उनके अंदर प्रवेश कर गई थी। तब वो हाहाकार करने लगा था, माफी मांगने लगा था हनुमान जी से कि उनकी शक्ति का लेश मात्र उसके अंदर प्रवेश हो चुका है और उसका शरीर फटने वाला है, उसका शरीर कांपने लगा था। जिन भगवान की सेवा वो हनुमान जी भी करते हैं, उन भगवान की शक्ति का अंश मात्र अगर बाली में चला जाता तो बाली का क्या होता। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। जब माता सीता का हरण हो गया था तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने वानरों की सहायता क्यों ली थी। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने वानरों की सहायता इसलिए ली थी क्योंकि भगवान हर भक्त को अपनी सेवा में लगाना चाहते हैं। भगवान वैसे तो इंडिपेंडेंट है, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं है। भगवान का नाम है आत्मा राम, स्वयं में ही संतुष्ट हैं। लेकिन भगवान हम सभी भक्तों को अवसर देते हैं अपनी सेवा में लगने का। जैसे कि हम अपने घर में ठाकुर जी को भोग लगाते हैं या उनका वस्त्र धराते हैं, स्नान कराते हैं, क्या भगवान को उसकी आवश्यकता है। भगवान तो पूर्ण रूपेण शुद्ध हैं, उन्हें स्नान की भी आवश्यकता नहीं है या किसी तरह के भोग की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार की सामग्री हमारे घर में होती है वो अशुद्ध होती है। हम सब कलयुग के जीव हैं और भगवान के धाम में तो उनके लिए 56 भोग हैं और वो बनाने वाले उत्कृष्ट भक्त हैं। लेकिन भगवान हमसे वो सेवा स्वीकार करते हैं ना, उसी तरह से भगवान ने वानरों को भी अपनी सेवा में लगाना था, इसीलिए उनकी सहायता ली थी और इसी कारण से उन सभी वानरों की ग्लोरी बढ़ी। और आज हम उन्हीं वानर सेना का यूथ मुखिया श्री हनुमान जी महाराज का स्मरण करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, हनुमान चालीसा का नित्य पाठ भी करते हैं।
हैं वो इसलिए क्योंकि भगवान श्री राम ने उन सबको अपनी सेना में शामिल किया था, उनको अपनी सेवा में लगाया था। और हनुमान जी महाराज तो आप सब जानते हैं, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। जो हनुमान जी का स्मरण करते हैं उनकी सभी की सभी विपत्तियां मिट जाती हैं, भूत प्रेत आदि जो भी बाधा उनके जीवन में सब मिट जाती है। वो केवल और केवल श्री राघवेंद्र सरकार की कृपा से ही है, इसलिए भगवान ने वानरों की सहायता ली थी। अगर आपने रामायण पढ़ी हो तो एक और रीजन भी है कि एक समय जब नारद मुनि जी को अपनी तपस्या पर अहंकार हो गया था, तब उनका अहंकार तोड़ने के लिए भगवान श्रीमन नारायण ने एक नगर का निर्माण किया था जिसका नाम था श्रीनगर। और उसके राजा थे धर्मात्मा महाराज शीलनिधि, उनकी पुत्री थी विश्वमोहिनी। और विश्वमोहिनी को जब नारद जी ने देखा तो उसकी ओर आकर्षित हो गए थे। और जब उस विश्वमोहिनी कन्या का स्वयंवर था तब नारद जी भगवान नारायण के पास गए और उनसे कहा कि मुझे हरिमुख चाहिए। अब हरि के दो पर्याय हैं, एक भगवान विष्णु और दूसरा है वानर। तब भगवान तो अपने भक्तों का अहंकार अधिक समय तक टिकने देना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने वानर हरि का मुख नारद जी को दे दिया। अब जब ये मुख नारद जी लेकर वहां गए तो उनका बहुत अपमान हुआ और जब उन्हें सत्य का पता लगा तब उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। जब नारद जी को सारी बात का सत्य पता लगा तब उन्होंने भगवान श्री हरि को श्राप दिया कि जैसे आज मैं पत्नी वियोग में तड़प रहा हूँ, आपको भी पत्नी के वियोग में तड़पना पड़ेगा, माता लक्ष्मी से विरह सहना पड़ेगा। और उस समय माता लक्ष्मी से आपको मिलवाने में वो वानर ही सहाय होंगे जिनकी आज आपने मेरे रूप में जग हसाई कराई है। तो भगवान श्री राम ने लीला के उद्देश्य से नारद जी का ये श्राप स्वीकार किया था। तब सीता मैया के रूप में माता लक्ष्मी से उनका विरह हुआ था और हनुमान जी, जामवंत जी, नल, नील, अंगद इन सब की सहायता से भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करके सीता मैया को वापस लाए थे। तो रामायण सब जानते हैं शायद आगे की कि आगे क्या हुआ था, क्या लीला है, सब कुछ जानते हैं, लेकिन बस हम लोग शास्त्र को ढंग से पढ़ते नहीं हैं, इसलिए हम सारी बात की डिटेलिंग जानते नहीं हैं। और कोई सामने वाला आके सवाल करके हमारी जड़ों को हिला देता है और हम अपने धर्म के ऊपर ही, अपने भगवान के ऊपर ही सवाल उठाने लग जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि भगवान श्री राम ने वानरों की सहायता क्यों ली थी। तीसरा सवाल है कि भगवान श्री रामचंद्र जी कैसे राजा हैं, कैसे पति हैं। जिस स्त्री ने उनके सेवा में इतना समय बिताया उसी स्त्री की उन्होंने अग्नि परीक्षा क्यों ली। अग्नि परीक्षा वास्तव में भगवान श्री रामचंद्र जी ने जिस समय पंचवटी में खरदूषण उनसे युद्ध करने आए थे, उस समय भगवान जानते थे कि रावण कुछ ना कुछ अवश्य करेगा, क्योंकि उसकी बहन शूर्पणखा की नाक कटी थी। खर और दूषण 14,000 सैनिकों के साथ भगवान ने चुटकियों में मार दिए थे। तब भगवान श्री राम जी ने अपनी पत्नी माता सीता को अग्निदेव को समर्पित कर दिया था और लीला के उद्देश्य से देवी माता का एक छाया विस्तार स्वरूप भगवान श्री राम जी के साथ रह गया था और वही लंका गया था रावण को बिविल्डर करने के लिए, रावण का मूर्ख बनाने के लिए। और उस छाया सीता को वापस अग्नि में भेजकर अपनी वास्तविक सीता को प्राप्त करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने अग्नि परीक्षा ली थी। यदि आप श्री रामचरितमानस के आरण्य कांड को पढ़े तो आपको इसका कारण भी स्पष्ट हो जाएगा। अगला सवाल इस वीडियो के लिए हम लेते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने माता सीता को वनवास क्यों भेजा था, अयोध्या लौटने के बाद माता सीता को त्याग क्यों किया था। और कई लोग तो ये कहते हैं कि शायद किया ही नहीं था क्योंकि उत्तरकांड तो रामायण का भाग है ही नहीं। तो वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। कई बार हमें भगवान की लीलाएं समझ नहीं आती और हम ये कह देते हैं कि शायद ये लीला थी ही नहीं, यहाँ ये भाग ही नहीं है रामायण का। तो ऐसी कई सारी वीडियोस बनी पड़ी हैं, निर्दोष थे राम, भगवान के ऊपर दोष निर्दोष का भी प्रश्न उठा देते हैं। भगवान तो परम शुद्ध हैं, भगवान के ऊपर दोष और निर्दोष जैसी चीज़ें काम ही नहीं करती हैं। कार्मिक रिएक्शंस, दोष निर्दोष, ये सब चीज़ें भगवान के लिए नहीं बनी हैं। भगवान परम शुद्ध हैं और अपने भक्तों को भी शुद्ध कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में भी कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानिहि न मे भक्त्या प्रणश्यति। यानी कि जो भी व्यक्ति भगवान की भक्ति में आता है वो क्षिप्रम यानी कि शुद्ध हो जाता है और भगवान उसकी रक्षा करने का स्वयं अर्जुन को वचन देते हैं। तो फिर भगवान ने माता सीता का त्याग क्यों किया था? तो जगत जननी माता सीता की यह इच्छा थी कि उनके जो पुत्र होने वाले हैं उनका लालन पालन ऋषि मुनियों के आश्रम में हो। और तो और महर्षि वाल्मीकि जिनके आश्रम में माता सीता रही थी, उनके आश्रम में माता सीता का जाना इसलिए आवश्यक था क्योंकि वो उस समय रामायण लिखने वाले थे। और यदि रामायण की कथा कोई व्यक्ति करे और माता सीता के चरणों का आश्रय ना ले तो वो रामायण कथा नहीं कर सकता। तो अब महर्षि वाल्मीकि तो आदि कवि हैं, उन्हें सबसे पहले संसार में रामायण को लिपिबद्ध करना था, तो वो भला माता सीता की कृपा के बिना कैसे हो पाता। इसलिए जगत जननी मैया जानकी महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में गई थी ताकि वो रामायण लिख पाए। और तो और हमारे एक आचार्य श्रीपाद मध्वाचार्य जी इस कथा को और अच्छे से समझाते हुए बताते हैं कि एक समय एक असुर था जिसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि उसे उसके किए हुए किसी भी कर्म का फल ना लगे। तो ब्रह्मा जी ने उस राक्षस को यह वरदान दिया था, जब तक पुरुष और प्रकृति तुम्हारे कारण अलग ना हो जाए तब तक तुम्हारे किसी भी किए हुए पाप का फल तुम्हें नहीं लगेगा। ये वरदान देने के बाद श्री ब्रह्मा जी भगवान श्रीमन नारायण की शरण में गए और उनसे विनती की, भगवान इसका कोई समाधान कीजिए, इस असुर को यदि इसके कर्मों का फल ना लगा तो सारा कर्म का सिद्धांत ही उल्टा पड़ जाएगा। तब भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को आश्वस्त किया और बताया कि जब मैं त्रेता युग में लीला
करूंगा तब पुरुष और प्रकृति के रूप में श्री लक्ष्मी नारायण विलग होंगे, वो इसके कारण होंगे और इसको इसके कर्मों का फल अवश्य लगेगा। तब ये धोबी बना जिसने अपनी स्त्री को, आपको याद होगा अगर आपने उत्तर रामायण टीवी में भी देखी है या कभी सुना है इसके बारे में, तो जिस धोबी ने अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया था तो वो ये असुरी था। इस असुर के अपवाद और कुचालों के कारण भगवान श्री राम ने ऐसा लीला में नाटक किया कि वो माता सीता को लक्ष्मण जी के हाथों वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में भेज रहे हैं, बट वास्तव में सीताराम जी अंतरंग रूप से एक ही हैं, वो अलग नहीं होते। सीताराम उसी तरह से एक हैं जैसे जल की एक बूंद और जल या बोली हुई बात और उसका अर्थ एक है, वैसे ही श्री सीता रामचंद्र जी एक ही हैं। बस लीला की दृष्टि से इस धोबी को इसके कर्म का दंड देने के लिए भगवान अलग होते हैं, पुरुष और प्रकृति के रूप में, अंतरंग रूप से नहीं। इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी ने माता सीता को वनवास भेजा था, और लेकिन माता सीता और भगवान श्री राम अलग नहीं हैं, सदा सदा के लिए एक हैं। आखिरी सवाल आज की वीडियो के लिए हम लेते हैं कि भगवान श्री राम जी वो कैसे भगवान हैं जिन्होंने एक शूद्र का वध किया था। अब हमने ये तो जान लिया कि ये उत्तरकांड सत्य है, झूठ नहीं है, तो इसके अंदर एक प्रसंग ऐसा भी आता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने एक शूद्र यानी जिसका नाम शंभुक था उसका वध किया था। तो भगवान ने ऐसा क्यों किया था? तो ये कहानी ऐसे है कि एक समय एक ब्राह्मण भगवान श्री रामचंद्र जी के दरबार में आया और अपने पुत्र की देह दिखाते हुए कहा कि भगवान आपके राज्य में अधर्म है या आप स्वयं ही अधर्मी हैं, जो आपके राज्य में पिता से पहले पुत्र की मृत्यु हो गई है। पहले के समय में अगर किसी राज्य में अधर्म हो या वहाँ का राजा अधर्मी हो, इस तरह के लक्षण दिखाई देते थे। तब भगवान श्री राम जी ने नारद मुनि से इसके बारे में चर्चा की और नारद मुनि ने उनको बताया कि भगवान आपके राज्य में एक शूद्र व्यक्ति है, तपस्या कर रहा है, तो यदि उसकी तपस्या रुकवाई जा सके तो इस ब्राह्मण का पुत्र पुनः जीवित हो सकता है और आपके राज्य में धर्म पुनः स्थापित हो सकता है। तब भगवान श्री रामचंद्र जी उसके पास गए और उन्होंने उससे पूछा कि तुम ये तपस्या क्यों कर रहे हो? तब उसने बताया कि मैं इंद्र आदि सभी देवताओं को स्वर्ग से पराजित करके उनकी संपत्ति और अप्सराओं आदि का भोग करना चाहता हूँ। तो वह व्यक्ति जन्म से शूद्र होने के साथ साथ अपनी मानसिकता से, अपने कर्मों से भी शूद्र था, इसीलिए भगवान श्री रामचंद्र ने उसका वध किया था, ना कि उसको जन्म से शूद्र जानकर। अगर भगवान ने किसी को जन्म से शूद्र जानना होता तो माता शबरी के जूठे बेर क्यों खाए थे? वो तो भील जाति की थी। या उस केवट से चरण क्यों धुलाए होते? या निषाद राज गुहू को, अगर आपने कभी अयोध्या कांड पढ़ा हो तो आपको पता लगेगा कि भगवान श्री राम ने निषाद राज को अपने भाई के रूप में स्वीकार किया है। या वानरों के साथ इतने आदान प्रदान क्यों किए? हनुमान जी के साथ तो भगवान ने एक ही थाली में भोजन किया है, तो वो तो मनुष्य भी नहीं है, वो तो वानर स्वरूप में है। तो भगवान ने अगर किसी को जन्म से शूद्र या कुछ और जानना होता तो इन सब के साथ प्रेम की लीलाएं का आदान प्रदान क्यों किया होता? तो भगवान किसी के साथ जन्म से भेदभाव नहीं करते, उसके कर्मों का केवल और केवल उसको दंड देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्या मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः, यानी चतुर्वर्णों का भेद जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं वो जन्म के आधार पर नहीं होता, अपितु गुण और कर्मों के विभाग पर होता है। इसलिए भगवान ने उसको कर्मों से शूद्र जानकर उसकी हत्या की थी, और जैसे ही उसका वध हुआ ब्राह्मण का पुत्र पुनः जीवित हो गया और जो भी अधर्म श्री राम के राज्य में व्याप्त होने लगा था उसको नष्ट कर दिया। इस तरह से भगवान श्री राम ने पुनः धर्म की स्थापना की। अगर अभी भी भगवान श्री रामचंद्र जी के बारे में या श्री कृष्ण भगवान के बारे में, भोलेनाथ जी के बारे में आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे आपको उनका उत्तर देने का। इसके अलावा आपके सनातन धर्म से भी जो भी जुड़े हुए प्रश्न हैं आप वो भी पूछ सकते हैं। और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारी अपील है इसे प्लीज़ और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि सब तक भगवान श्री रामचंद्र जी की ग्लोरीज पहुँचाई जा सके और कोई बाहर वाला आके हमें ये ना कहे कि तुम्हारे भगवान कैसे हैं जिन्होंने वानरों की सहायता ली, कैसे भगवान है जिन्होंने चिलम गांजा पिया, कैसे भगवान है जो लड़कियों के साथ रात रात को नृत्य करते हैं। तो कोई बाहर वाला आके हमें ये सब ना सिखाए पढ़ाए, इससे पहले कि हम शास्त्रों से सब कुछ सीख कर समझ कर उनको मुंह तोड़ उत्तर दें। यदि आप मेरे इस विचार से सहमत हैं तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको हमारी सप्रेम राम राम।